हाय गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम सुरेंद्र है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी एंड क्रूज़। आज का टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ, हाउ टू गेट अ सक्सेस इन क्रूज़ एंड हॉस्पिटैलिटी। इसके लिए मैंने 5 रूल्स हैं वो जो डिसाइड किए हुए हैं। फर्स्ट रूल है नेवर गिव अप। देखिए, हर जॉब में स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब छोड़ देना है, या तो आप स्ट्रेस हो जाओ या तो आप परेशान हो जाओ। देखिए, हर जॉब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। आप कुछ भी करिए, आपको चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। और आपको चैलेंजेस आएंगे, इट मीन्स आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो फिर आपको कुछ भी हो जाए, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द सॉल्यूशंस एंड नेवर क्विट। मैं पंजाब से हूँ। जो मैंने अपना ग्रेजुएट चंडीगढ़ से किया है और मैं पंजाबी मीडियम स्कूल तो पढ़े हुए हैं। पंजाबी भी आती है मैनू, हिंदी भी आती है और आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। तो जब मैं स्कूल में था, माई इंग्लिश वॉज़ वेरी पुअर। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, शुरू से पढ़े हुए हैं, बट एक सब्जेक्ट होता था। बट फिर भी जब मैंने हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की, देन आई कम टू नो कि इन माई कॉलेज दैट यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन ओवर इंग्लिश। सो आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, राइट। तो अगर मैं उस पॉइंट पे बैठ के सोच जाता कि हाँ, अगर इंग्लिश की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं आज तक क्रूज़ में कभी पहुंच भी नहीं सकता था। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स। और ऑप्टिमाइज़ रहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सो प्लीज़, मैं आपसे अपने सब्सक्राइबर से यही बोलना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, डोंट ओवर थिंक एंड यू विल हैव अ सॉल्यूशन सूनर और लेटर। पॉइंट नंबर 3, वर्क हार्ड ऑन अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन। In hospitality, I know that it's a very hard industry. You have to work for long hours and you never know what situation comes through. So be positive, work hard and add your smartness in your work. And also there's one more most important thing, that you have to have a knowledge about that particular work. अगर आपके पास कोई solution प्रॉब्लम आती है और आपके पास नॉलेज है, तो फॉर डेफिनेटली यू विल फाइंड एन आंसर सूनर और लेटर, ठीक है। इट डिपेंड्स करता है कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। जैसे एन एग्जांपल, अगर आप होटल में जॉब करते हैं और आपके पास एक कस्टमर आता है, यू नो दैट यू हैव टू सर्व हिम, बट ही इज़ वेरी रूड and for example he's staying with you for 2 or 3 days, and then if you know how to handle him, you can start with your politeness. You can listen to him very carefully, and whatever questions or queries you might have, he or she might have, you have to solve it anyhow. And then you will see that rude customer going to become your loyal customer, or he will praise you in either way. Once he'll go home, he'll give you a nice feedback. So this is how the things works, right? Number 4 rule है, success take times. See, success takes time, and it is really work for me. And I know that if you join some company, and then if you think that within 1 or 2 months you're going to be a CEO or you're going to be a manager in that company, it's not gonna work. क्योंकि सक्सेस के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए। इसके लिए लगता है टाइम, तो ये बहुत जल्दी नहीं आ जाता है। इसके लिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना पड़ेगा, और जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे आपको सक्सेस मिलता ही जाएगा। और कुछ टाइम के बाद आप देखिए कि जब आपने स्टार्ट किया था और आप किस पोजीशन पे हैं, आपको लगेगा पता कि हाँ, that you really worked hard, and then you paid for that. You get paid for of whatever you have did. And ये सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'll give you my example. When I was in college,
Okay, I had some financial crisis, so what I did, I was thinking to start a part-time job in a call centers. uh, I given an interview, my first interview I got, and I got a salary of 1500 rupees after 2 months. मैंने 18 इंटरव्यू दिए थे फर्स्ट जॉब को लगने के लिए, हर जगह से रिजेक्ट होता रहा क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत पुअर था, मेरा कम्युनिकेशन बहुत पुअर था. बट आई नेवर क्विट. I never quit. Every time when I was getting rejected from the job, instead of getting disappointed, I was getting more stronger, that because I knew that there is nothing in this world that I cannot do it. और इसीलिए मैंने कभी क्विट नहीं किया, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव सोचा, अपने ऊपर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया. एंड देन आफ्टर लाइक 18 इंटरव्यू टुक मी 6 months to get a first job. देख लीजिए, ये आज मैं वो दिन को देख के याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर वो सब कुछ नहीं करता तो आज शायद मैं कहीं पे भी, आज मेरा शायद ड्रीम कभी पूरा नहीं होता. और आप अपने ड्रीम रखिए, आपको करना क्या है. रूल नंबर 5, दैट do not forget the rule number 1, do not give up, never quit. And that's it. This is the key to get success in hospitality and cruise or anywhere you go. इससे work for me. I hope I'm a human, a normal person. If it works for me, I think it's gonna work for everyone. Alright, thank you guys. Thank you so much. Bye bye. And do not forget to subscribe my channel and like and share this video. My channel name is Hospitality and Cruise. Thank you.